नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। कल के सेशन में हमने एक शानदार और तूफानी रैली देखी आईटी स्टॉक्स में। इनफैक्ट कल अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट में 321 पॉइंट्स की रैली थी निफ्टी में, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी और निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज का था। अदरवाइज ब्रॉडर बेस ऐसी कोई खास तेजी नहीं थी। अगर आईटी सेक्टर के बारे में बात करूं तो लगभग 4% 3.81% की रैली थी, और फाइनेंस सर्विसेज की बात करें तो 2.17% की रैली थी। वहीं मेटल भी लगभग 2% रैली देते हुए, बाकी सामने आप देखें तो पीएसयू बैंक लाल निशान में थे, निफ्टी ऑटो लाल में थे, एफएमसीजी लाल में थे। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव थे पर नेगेटिव थे। ब्रॉडर बेस देखें तो मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है कल, केवल 0.07%। 0.07% मैं आपको बताऊं, मात्र 23 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी 1/3% ऊपर बंद होते हुए दिखे, यानी कि ब्रॉडर बेस मार्केट में कोई खास रैली नहीं थी। इस बार जो आप तेजी देख रहे हैं बाजार में वो प्रॉपर इंडेक्स लेवल पे है। कभी एफएमसीजी स्टॉक्स लेके चले जाते हैं मार्केट को ऊपर, कभी पीएसयू बैंक्स, कभी बैंकिंग सेक्टर। तो यही चल रहा है। एक सेक्टर चलता है निफ्टी हरे निशान में, बाकी सब लाल निशान में। तो ये कहानी है इस बार की मार्केट की तेजी की। इसीलिए मैक्सिमम लोगों की पोर्टफोलियो लाल निशान में, क्योंकि अगर डाइवर्सिफाई भी आपने अपनी पोर्टफोलियो कर रखी है तो भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक सेक्टर चलता है किसी भी दिन। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो सेक्टर चलता है वो उसमें पैसा लगा देते हैं और फिर वो सेक्टर रुक जाता है। तो ये कहानी चल रही है। लेकिन मैं आप सभी के साथ अभी आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। कल आपने एक शानदार रैली देखी है और मंडे को भी आप एक शानदार रैली के लिए तैयार हो जाइए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? दोस्तों, कल के सेशन में अमेरिका के भी बाजार में डाउ जोन्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स में आपने एक शानदार रैली देखी है। लगभग 1.5% की तेजी आपने नेस्डेक इंडेक्स में कल के सेशन में भी देखी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आईटी स्टॉक्स मंडे के सेशन में भी बस करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये कहीं ना कहीं अभी के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कहीं अपडेट है आपके लिए जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे। मैं अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 1.88% की रैली है नेस्डेक इंडेक्स में। अगर उसके सामने आप डाउ जोन्स देखें तो 0.10%, यानी कि आप कह दो फ्लैट ही कह दो, मैं तो कहूंगा बिल्कुल 32 पॉइंट बढ़कर बंद हुए हैं केवल डाउ जोन्स। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 209 पॉइंट्स की रैली, 1.88, ऑलमोस्ट 2% की तूफानी रैली। यहीं पे बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एडीआर लिस्टेड है तो विप्रो और इन्फोसिस के एडीआर है, दोनों कहीं ना कहीं 2-2.5% ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। बाकी अब आते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो कल के सेशन में एक शानदार रैली देखी आप सभी ने। इन स्टॉक्स पे हम पहले से ही काफी बुलिश है। पहले आपको यह समझना होगा ये रैली चल क्यों रही है। जब आपको बेस पता होगा ना, तभी आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएंगे। ये रैली इसलिए चल रही है, ये प्रॉब्लम जो थी आईटी स्टॉक्स में वो थी यूएस मार्केट की वजह से, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेनली यूएस से कारोबार है जिनका, वो कंपनी प्रेशर में थी, चाहे वो एफएमसीजी हो या वो फार्मा हो या फिर वो आईटी स्टॉक्स हो। अब वहां पे इन्फ्लेशन कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। अनुमान के सामने जो इन्फ्लेशन है वो कमजोर आया, इसीलिए मार्केट तूफानी रैली देते हुए दिखे। थर्सडे के सेशन में आपने नेस्डेक इंडेक्स में 7.5% की रैली देखी। मुझे याद नहीं है कि कब लास्ट टाइम इतनी बड़ी रैली देखी होगी आप सभी ने। तो उसी के चलते आईटी स्टॉक्स कल भी आपको तेजी में आते हुए दिखे हैं। अब बात करें इन्फोसिस की तो अभी 1570 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। जिसके पास पोजीशन है वो बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करे बेचने की। मैं आपको बता रहा हूं ये 1950 का हाई लगा के आया। ये लेवल्स तो खरीदने वाले होते थे इस स्टॉक में। जो अभी 1400 का लो देख लिए, 1400 का लो देख लिया आप लोगों ने, तो ऐसा लग रहा है कि यार 1570 बहुत हाई हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर ये स्टॉक ऊपर में 1580 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, जो मुझे लगता है मंडे को इजीली निकलेगा, तो स्टॉक में वन साइडेड 1620 रुपीज तक की रैली बनेगी। तो जिसके पास है ट्रेडिंग व्यू से वो 1620 रुपए पे पहला प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद शांति बनाएं। शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना। काफी लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि यार अब तो बहुत बढ़ गया, बेच दो, यहां से तो नीचे आ ही जाएगा, बहुत बढ़ गया। तो ये माइंडसेट आपको कभी कभार ले डूबता है। मतलब अच्छी मार्केट में आप शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट करना प्रॉफिट बुक करना दोनों अलग अलग चीजें। शॉर्ट करने का मतलब है आप एक नई पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, जब नीचे जाएगा तो आप पैसा कमाओगे, अदरवाइज आप लॉस कर लोगे।
प्रॉफिट बुक करने का मतलब है ठीक है मुझे प्रॉफिट हो रहा है, वो ऊपर जाए नीचे जाए मैं बुक कर लेता हूं, मैं सेटिस्फाई हूं अपने फायदे से। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। प्रॉफिट बुक की राय है, शॉर्ट करने की राय नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टीसीएस पे। तो 3400 तक की रैली दिखती है इस स्टॉक में, तो ब्रेकआउट भी हुआ है। लगभग 3380 आपको मंडे के लिए दिखना चाहिए, और इस स्टॉक पे मैं कंटिन्यू बुलिश भी रहा हूं। आपको मैंने 2-3 दिन पहले ट्रेडिंग व्यू से भी बाय करवाया है। तो नो डाउट आईटी स्टॉक्स में बने रहें, खरीदते रहें। और इन्फोसिस में तो एक अलग ही जान दिख रही है जब से इसमें बायबैक हुआ है अनाउंस, और रिजल्ट्स तो सबके अच्छे ही आए एक्सेप्ट विप्रो। ओवरऑल व्यू बहुत पॉजिटिव है। एचसीएल टेक आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस कहीं ना कहीं 1620 की तरफ जा रहा है, टीसीएस 3400 की तरफ, और ये मार्केट को ऊपर के लेवल्स पे ले जाएंगे। निफ्टी ऐसा लगता है एक बार तो फ्रेश 52 वीक हाई लगाएगा, इंडेक्स लेवल पे तो लगाएगा, स्टॉक्स लेवल पे अभी टाइम लगेगा। बट हाँ 52 वीक हाई लगाने के बाद वह कंसोलिडेशन चलता है तो ब्रॉडर बेस मार्केट में तेजी आ सकती है। तेजी ना आने के पीछे के भी रीजन है ब्रॉडर बेस मार्केट में। आप रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स अच्छे ही नहीं आ रहे। इतनी लंबी लंबी लिस्ट आती है नेगेटिव रिजल्ट्स की। कुछ कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं फिर भी स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर जाते हैं। तो मार्केट में इस समय स्टॉक लेवल पे तेजी नहीं है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।